खुदावंद यसु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं पादरी शहबाज यकूब एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की इस तरह मुनादी कर सकूँ। और मैं दुआगो हूँ आप सब के लिए कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज हम खुदा के कलाम में से कुज़ात की किताब के तल्लुक़ से चंद बातें देखें। कुज़ात को अंग्रेज़ी ज़ुबान में जज कहते हैं। बाइबल मुक़द्दस की 7वीं ये किताब है। इस किताब में मुक़द्दस यशवा की वफ़ात से लेकर मुक़द्दस शमूएल नबी के अरूज तक की तारीख़ है और तारीख़ी लिहाज से जो बाइबल मुक़द्दस की तरतीब है, तारीख़ के लिहाज से ये किताब दूसरे नंबर पर है। इस किताब में काज़ियों का ज़िक्र मिलता है और ये काज़ी सिर्फ़ इंसाफ करने वाले ना थे बल्कि रहाई देने वाले भी थे। इसलिए इस किताब का मज़मून कुज़ात रखा गया है, जिसका तर्जमा है कि यहोवा खुदा खुद काज़ी उल कुज़ात है। इस किताब के कुल अबवाब 21 हैं और 618 आयात हैं और तकरीबन 15,385 अल्फाज हैं। इस किताब का बाकायदा तौर पर कोई मुसन्नफ़ बयान नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे उलमा इस बात पर मुत्फिक हैं। इस किताब को मुक़द्दस शमूएल ने या किसी और काजी ने या काजी के हलकों में से किसी काजी ने तहरीर किया है। ये किताब 550 काफ मीम में लिखी गई। इस किताब का मरकज़ी ख्याल ये है कि बनी इसराइल कौम का रूहानी इंतशार और खुदा के ख़िलाफ़ बगावत बढ़ना और एक जिस्मानी बादशाह की ज़रूरत का ज़िक्र है। बहुत सारे और भी मज़ामीन हैं, लेकिन 3 बड़े अहम मज़ामीन हैं इसके। पहला है गुनाह और ग़ज़ब इलाही, दूसरा है ताइब गुनाहगार और इलाही रहमत, तीसरा है इंसान की बदहाली और बरगश्तगी। यानी खुलासा ये है कि बनी इसराइल कौम इस किताब में बार बार गुनाह करती है, बरगश्तगी की तरफ जाती है, लेकिन खुदा ताला की इलाही रहमत ये है कि वो उनको सज़ा देता है, बार बार सज़ा देता है ताकि वो बहाल हो सकें और बचाए जा सकें। इस किताब की मरकज़ी आयात बाब नंबर 2 और 20 है, जिसमें खुदा का गज़ब इसराइल पर भड़कता है, और फिर 21वां बाब 25वीं आयत है, जिसमें लिखा है कि इसराइल में कोई बादशाह ना था। आए हम इन दोनों मरकज़ी आयात की तलावत करें। खुदा के कलाम में से कुज़ात की किताब उसका दूसरा बाब 20वीं आयत लिखा है, सो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने इनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से जिनको यशवा छोड़कर मरा है किसी को भी इनके आगे से दफा नहीं करूंगा। खुदा उनको पनिश करता, सजा देता है कि चूंकि तूने मेरे अहद को हुक्म को नहीं माना, इसलिए जिनके साथ यशवा जंगे करता रहा, लड़ाई करता रहा, अब मैं उनको तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे सामने होंगी।
پھر دوسری آیت میں لکھا ہے قضات کی کتاب 21واں باب 25ویں آیت میں، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ اس وقت حالات ایسے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایماندار راست باز ایسے ہیں جن کو بادشاہ یعنی خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی پہچان نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کو بادشاہ سمجھیں، اس کے ہم لوگ بن کر زندگی گزاریں، تا ایسا نہ ہو جیسے اس وقت کی بنی اسرائیل قوم کا حال ہوا کہ انہوں نے اقرار نہ کیا، معافی نہ مانگی، گناہ کرتے رہے، بار بار گناہ کیے، لیکن خدا نے ان کو بار بار سمجھایا، بار بار ان کو سزا دے کر ان کو بحال کیا تھا کہ وہ بچ جائیں۔ آج ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اپنے خدا کو بادشاہ ماننا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بار بار گناہ میں گریں، بار بار گناہ کریں اور خدا ہمیں سزا دے کر بحال کرتا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں اپنی حضوری سے دور کرے۔ اس سے پیشتر کہ وہ ہمیں دور کرے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں چھوڑے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو جان اقرار کرے گی، اپنے منہ سے اقرار کرے گا، وہ نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا مسیحا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم اس کو بادشاہ مانیں، نہ صرف مانیں بلکہ سمجھیں، اپنے دل میں رکھیں اور ہمیشہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔